वेरी गुड इवनिंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस अगेन। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में हिंदी का पाठ 9 जिसका नाम है झूठ का अलार्म, इसे वेद राही जी ने लिखा है। तो मैं ये आज आपको इसका मौखिक प्रश्नोत्तर, लघु प्रश्नोत्तर, दीर्घ प्रश्नोत्तर और साथ में ही इस चैप्टर का व्याकरण बोध भी बताऊंगी। तो उससे पहले यहाँ पर विवेकानंद जी ने एक पंक्ति लिखी है, तो मैं उसे आपको ये सामने पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये लाइंस विवेकानंद जी द्वारा लिखा गया है। चलिए अब मैं आपको इस झूठ का अलार्म का प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ। तो प्रश्न उत्तर बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलेगा। और मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, ताकि उससे मुझे भी अच्छी लगे और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क, संजू रोज रोज स्कूल जाने की बजाय क्या करना चाहता था? उत्तर है, संजू रोज रोज स्कूल जाने की बजाय सारी पढ़ाई एक ही दिन स्कूल जाकर पढ़ लेना चाहता था, क्योंकि वह रोज रोज स्कूल जाने की मेहनत से बचना चाहता था। प्रश्न ख, दरवाजे पर संजू के कौन कौन से दोस्त आए थे? उत्तर है, दरवाजे पर संजू के दोस्त अनिल, पुष्पा और सुनील आए थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ग, सभी विमूढ़ से क्यों खड़े थे? उत्तर है, अलार्म की आवाज़ को सुनकर सब विमूढ़ खड़े थे। विमूढ़ का मतलब होता है आश्चर्यचकित, यानी कि सरप्राइज होके सब कोई खड़े थे। जब बच्चे लोग अलार्म की आवाज़ सुने तो सब बच्चे आश्चर्यचकित होकर खड़े थे। प्रश्न घ, मम्मी ने संजू के दोस्तों को घड़ी के बारे में क्यों बताया? उत्तर है, मम्मी ने संजू के दोस्तों को घड़ी के बारे में इसलिए बताया क्योंकि जब तक सभी को उसकी घड़ी की विशेषता के बारे में पता नहीं चलता, तब तक संजू के झूठ बोलने की आदत नहीं छूटती। आगे बढ़ते हैं प्रश्न अंगों की तरफ। प्रश्न अंग, कहानी के अंत में अलार्म क्यों नहीं बजा? उत्तर है, कहानी के अंत में अलार्म इसलिए नहीं बजा क्योंकि सचमुच में ही संजू सही बोल रहा था कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क, माँ ने घड़ी का क्या किया? उत्तर है, माँ ने संजू के झूठ बोलने की आदत को सुधारने के लिए उसके पापा द्वारा भेजी गई घड़ी उसकी छाती के बाईं ओर जहाँ पर दिल होता है वहीं बांध दी। बच्चों, आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ अगर आपको मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और आपकी स्टडीज़ में ये हेल्प किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। प्रश्न ख, अलार्म कब बजता है? उत्तर है, जब भी संजू झूठ बोलता था तो उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी और घड़ी का अलार्म तुरंत बज उठता था। प्रश्न ग, अब तो बात करना ही मुश्किल हो जाएगा, तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, संजू बात बात पर झूठ बोलता था, मगर अब झूठ बोलने पर अलार्म घड़ी के बजने के कारण वह बोल भी नहीं पाता था, इसलिए संजू ने कहा कि अब तो बात करना ही मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न घ, संजू खेलने क्यों नहीं गया था? उत्तर है, संजू खेलने इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसकी छाती पर झूठ बोलने वाला अलार्म घड़ी बंधी थी। यदि खेलते समय वह झूठ बोलता तो अलार्म बज उठता और खेल में सभी दोस्तों के बीच वह हंसी का पात्र बन जाता। प्रश्न अंग, संजू के दोस्तों ने घड़ी कहाँ होने का अनुमान लगाया? उत्तर है, संजू के दोस्तों ने कई जगह घड़ी के होने का अनुमान लगाया, जैसे अलार्म की आवाज़ संजू के मुंह से आ रही थी अथवा उसी की कुर्सी के नीचे से आ रही थी आदि। प्रश्न च, इन्हें मत बताना मम्मी, इन्हें मत बताना, संजू ने यह कब और क्यों कहा? उत्तर है, इन्हें मत बताना मम्मी, इन्हें मत बताना, संजू ने यह बात तब कहा जब निर्मला उसकी शिकायत कर रही थी। उसी समय अलार्म बज उठा और निर्मला के पूछने पर संजू ने कहा। आगे बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। प्रश्न क, माँ ने पिता को पत्र में क्या लिखा था?
उत्तर है माँ ने पिताजी को पत्र में लिखा था कि संजू को झूठ बोलने की बुरी आदत पड़ गई है। वह उसकी इस आदत से तंग आ चुकी है। वह या तो आकर उसे अपने साथ ले जाए या और कोई उपाय करे जिससे उसकी झूठ बोलने की आदत छूट जाए। प्रश्न ख, पिताजी ने संजू की झूठ बोलने की आदत सुधारने के लिए क्या भेजा था और वह कैसे काम करती थी? उत्तर है संजू के पिता को जब यह बात पता चला कि उसे झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तो वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने झूठ बोलने की आदत को सुधारने के लिए एक घड़ी भेजी। इस घड़ी को संजू की छाती के बाईं ओर ठीक जहां पर दिल होता है वहां बांधनी थी। इससे संजू जब भी झूठ बोलता तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती और घड़ी का अलार्म बजने लगता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ग, मैं अभी उतार कर फेंकता हूँ इस घड़ी को। संजू ने ऐसा कब और क्यों कहा? उत्तर है जब संजू की मम्मी ने संजू की छाती पर अलार्म घड़ी बांधते हुए कहा है कि इससे तुम्हारा झूठ पकड़ लिया जाएगा, तभी संजू के झूठ बोलने पर अलार्म बजने लगा। तब संजू बोला कि इसे अभी उतार कर फेंकता हूँ, इससे तो बात करना ही मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न घ, संजू को क्या मुसीबत थी? संजू ने अपने दोस्तों से झूठ क्यों कहा? उत्तर है संजू को मुसीबत थी कि वह अब कभी झूठ नहीं बोल सकता था क्योंकि उसके सीने पर अलार्म घड़ी बंधी थी जिससे झूठ बोलते ही अलार्म बज उठता था। संजू अपने दोस्तों को इस घड़ी के बारे में नहीं बताना चाहता था क्योंकि इससे उसकी झूठ बोलने की आदत का पता चल जाता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न अंकों की तरफ। निर्मला संजू के घर क्यों आई थी? उत्तर है संजू के धक्का देने की शिकायत जब निर्मला ने अपने पिताजी से की तब उसके पिताजी ने संजू को बुलवाया था, इसलिए निर्मला संजू के घर संजू को बुलाने गई थी। जब निर्मला ने संजू को पुकारा तो अनिल ने निर्मला से कहा कि संजू अभी गुस्से में है, उसे तंग मत करो। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। संजू क्या डींगे मारता था? उत्तर है वह कक्षा का मॉनिटर है। आगे बढ़ते ख नंबर की तरफ। पोस्टमैन क्या लाया था? उत्तर है पार्सल। ग नंबर, संजू को क्या बुरी आदत थी? झूठ बोलने की। अब मैं आपको इसका व्याकरण बोध बताने वाली हूँ, तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे इस चैनल को लाइक कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर रिक्त स्थान पर उन्हें फिर से लिखिए। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है भिकमंगा, कहाँ, यहाँ, पूछूंगा, जानू, रुआसा, फस, आंटी, दाएं, देखूं, आवाजें। आगे इधर साइड में पढ़ देती हूँ। फूक, तुम्हें, बांधना, जहाँ, बताऊंगा, संजू, हंसते, मुंह, बाएं, सांस और अंत में है तुरंत। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ उचित बहुवचन शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। तो उत्तर इस प्रकार है बालक, बालकों, सड़क, सड़कें, मित्र, मित्रों, हथेली, हथेलियाँ, साल, सालों, खिलौना, खिलौने, घड़ी और घड़ियाँ। आगे पेज 83 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क का यहाँ पर लिखा हुआ है रॉ के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 3 शब्द लिखिए। तो मैंने इस रॉ से बनाया राम, रात, रास्ता। इस रॉ से बनाया है धर्म, कर्म, मार्ग। इस रॉ से बनाया प्रकाश, प्रेम, विक्रेता। और इस रॉ से बनाया हराश, ट्रेन और ड्रामा। आगे बढ़ते हैं। ख नंबर, यहाँ पर आपको वर्ण विच्छेद करना है, तो मैंने यहाँ पर किया हुआ है वर्ण विच्छेद। अलार्म का आप देख लिए, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है मैंने। हर्ष का भी देख लीजिए, राष्ट्र का, निर्मला का, प्रेम का। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर आपकी स्टडीज़ में ज़रूर हेल्प किया होगा, झूठ का अलार्म। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशंस मिल जाए। बेल आइकन दबाइए और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको कौन सा चैप्टर चाहिए या आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे थैंक्स कहिए, या फिर आपको जो भी आपको चाहिए वो मैं
वीडियो में आपके स्टडी रिलेटेड लाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।